हाँ आ रहा हूँ। बहुत मजा आया चाचा। अब आप बताइए ना, शहर में कहाँ मिलता है साग, मकई की रोटी और फिर खालिश मक्खन। पसंद आया तुम्हें? बहुत बहुत। लो बेटे ये हुक्का। तेज तो नहीं है तंबाकू? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो चाचा, आप बाबा की कुछ बातें बताइए। एक दफा हमने रंगपुर के मेले में थिएटर लगाया। भाई थिएटर तो हर दफा लगाते थे, मगर इस दफा बात ही कोई दूसरी थी। तो हुआ सरकार मेरी ये कि एक दिन बल्कि एक रात नरगस बिजली को ठंड लग गई। उसे कांपे का बुखार हुआ था। उधर शो चलना था, मुकाबला था। तुम्हारे अब्बा ने कहा कि बिजली हो या ना हो शो जरूर चलेगा। तो सरकार मेरी नरगस बिजली यहूदी की लड़की का किरदार करती थी। बस तुम्हारे अब्बा ने एक नजर मुझे देखा और कहा, उठ दिलदार, आज ये पार्ट तू करेगा। कैसा किया है इसने? यानी मजाल है जो किसी ने पहचाना हो। तौसीफ किस हाल में है, शेर लोहे के जाल में है। तो सरकार मेरी कभी कभी हमें जनाना पाठ भी करने पड़ जाते थे। लगता है चाचा अब हमें भी यही करना पड़ेगा। अरे हाँ यार मंसूर, तुमने कुछ अपना नहीं बताया। तुम बता रहे थे वो शहर में थिएटर। बस चाचा, कोई ऐसी खास बात है ही नहीं उसकी बताने वाली। अच्छा बेटे, मैं फिर चलता हूँ। अच्छा, जाकर दुकान भी बंद करनी है, मुंडे ने भी घर जाना होगा। तुम अभी बैठो। तुम अभी यही हो ना मंसूर में? हाँ 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 चाचा, 2-3 रोज तक यही हूँ। अच्छा बेटे, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। मंसूर मियाँ, मैं कुछ ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम शहर में थिएटर की तरफ से कुछ मायूस से हो। बस चाचा, आपको तो पता है शहर में थिएटर करना कितनी मुश्किल बात है। दिलदार, 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 मंसूर, 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 दिलदार, मंसूर, मंसूर, मंसूर। सुबह चले थे शहर से? हाँ, तुम्हारा तार मिलते ही चल पड़ा था। बस वो रास्ते में यूसुफ और जानी को बताया था कि तुम्हारे चाचा। चाचा? नहीं, वो तो मेरा बाप था, बाप। बेटा, मुझे जो बीमारी है वो अजल है। मैं अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह। बच्चे के साथ ऐसी बातें क्यों करता है शमशाद? कहने दे दिलदार, इसे जानना चाहिए। देख, तू मेरी इकलौती निशानी है बेटा। मैं चाहता हूं कि तू मेरी कुछ बातें गौर से सुन ले। मैं सुन रहा हूँ बाबा। हम जो लोग हैं बेटा, महरूफ ये हैं
स्वांगिए, राजधारिये, हमारी किस्मत में कोई अटल खोट है। शरीफ लोग हमारे रूप बहरूप के खेल का स्वाद तो लेते हैं, मगर अपने पास बैठने नहीं देते। हमारे स्वांग का चस्का तो लेते हैं, लेकिन इज्जत नहीं देते। तू सुन रहा है ना बेटा? जी बाबा। बेटा, शायद इस धरती के लोगों के खमीर में है कि तमाशा करने वाले को हमेशा हमेशा लिखित जाति ही समझेंगे। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? पता नहीं, पता नहीं। सच्ची बात तो ये है बेटा कि मैंने कभी परवाह ही नहीं की कि ऐसा क्यों है। मैं तो अपने मन की मौज में जीता रहा हूं, मगर तू इज्जत हासिल करेगा। तू बहुत पढ़े लिखेगा, बड़ों के बराबर बैठ सकेगा। ये दोनों बेटा तेरे लिए बाप की जगह है। मैंने इनसे वादा लिया है कि मेरे बाप ये तुम्हें बहुत बहुत लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ओहो, तुझे कुछ नहीं है शमशाद? तो चंगा भला है यार, ये तो हमारा बेटा है। हम इसे लिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बहुत इज्जतदार बनाएंगे। क्यों मेरी सरकार? अच्छा, अब हम चलते हैं शमशाद, दूसरा सीन शुरू होने वाला है। आओ दिलदार, आओ। चलो असद, चलें। अब अगला एक्ट शुरू होने वाला है। देखिए जनाब, एफआईआर मैंने आपके कहने के मुताबिक जबरदस्त काट दी है। मुजरिमाना गफलत, कत्ल खता बजरिया रैश ड्राइविंग, मौका से फरार, 7 साल जेल हो जाती है अगर साबित हो जाए, 320 लग जाती है। लेकिन आप देखें कि आप एक गाड़ी के 3-3 नंबर बता रहे हैं अलग अलग। इस तरह तो देखिए जनाब, गाड़ी की नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा हुआ था, पढ़ना बहुत मुश्किल था। आप प्लीज वो तीनों नंबर लिखें जो मैंने, दिलशाद चचा ने और नजर ने आपको बताए। वो जी, मैं उधर आमों के बाग में से गुजर रहा था, वो जहां से कच्चा रास्ता गुजरता है। वो गाड़ी वाला शॉर्टकट मार रहा था कि दिलदार चचा। ठीक है, ठीक है। देखें, अगर तीनों नंबर लिख दिए जाएं तो सब मशकूक हो जाए, केस में आधी जान भी बाकी नहीं रहेगी। आप प्लीज कोई एक नंबर सोच लें और मुझे बता दें। और जनाब, अगर वो नंबर भी गलत निकला तो इसका मतलब तो यह है कि केस में बिल्कुल जान नहीं रहेगी। आप प्लीज वो तीनों नंबर लिखें, प्लीज। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे केसों का बनता बनाता कुछ नहीं।
और बेटे कुछ बिक्री उक्री हुई? और तो कुछ नहीं बिका चाचा। अच्छा, बैठो मंसूर, बैठो बैठो। दिलदार था तो हिम्मत वाला, इस निक्के मोटे सौदे से भी कुछ पैसे निकाल लेता था। अब पता नहीं बाकी बुढ़ापा कैसे रुल रुल के गुजरेगा। और मंसूर, वो तुमने तो सुना था ना, वो थानेदार कह रहा था कि इस किस्म के केसों का कुछ बनता वनता नहीं है। चाचा, वो जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, बच नहीं सकेगा, नहीं बच सकेगा। मंसूर, अब हमें चाहिए कि हाँ, हमारे पास अभी वो तीनों नंबर हैं और उनमें से एक यकीनन उस सफेद गाड़ी का होगा। वेलकम मैडम। ब्यूटीफुल, अ रियल पीस ऑफ आर्ट। देखिए मैं ये पेंटिंग खरीदना चाहती हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप इधर तशरीफ रखिए, मैं आपको इसकी कीमत देखकर बताता हूँ। वैसे मैडम, इस दफा आर्टिस्टों ने पेंटिंग्स की बड़ी बड़ी कीमतें लगाई हैं। आर्ट की तो कोई कीमत नहीं होती, वो तो अनमोल होता है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको पेंटिंग्स जो हैं ये नुमाइश के बाद मैं पहुंचा सकूंगा। ठीक है, घर पे भिजवा दीजिए। थैंक यू। मामा, 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 रहमत, छोटी बीबी जी, आप? मामा कहाँ है? वो तो कहीं बाहर गई हुई हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। अच्छा जी।
बेगम बिलाखिर आप आ ही गई। बिलाखिर से क्या मतलब है आपका? मुझे तो यूं लगता था जैसे तुमसे बिछड़े सदियां बीत गई। हालांकि जनाब मैं 4 घंटे से ज्यादा घर से बाहर नहीं रही। पहले सादिया के घर गई, वहां से आर्ट सेंटर चली गई, एग्जीबिशन थी वहां पर। पेंटिंग्स की एग्जीबिशन। बेगम, कभी कभी मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान में अगर आर्ट और कल्चर वालों को तुम्हारी सरपरस्ती ना होती तो उन बेचारों का क्या हशर होता। खुदा की कसम जब ये सोचता हूं तो लरज उठता हूं। टॉन्ट कर रहे हो? खुदा की कसम बेगम, तुम एक हीरा हो। मैं तुम्हारा मुस्तहिक नहीं था, अगरचे तुम मेरी मुस्तहिक जरूर थी। पता नहीं क्या कह रहे हो। ये बताओ, जरा सीधी तरह बताओ, कहना क्या चाहते हो? 1-2 काम करवाने थे तुमसे। फरमाइए। एक तो मुझे ये कंबल उड़ा दो, और दूसरे वो रिमोट कंट्रोल पकड़ा दो। पकड़िए, ये काम आप नौकर से भी करवा सकते थे। शागिर्द पेशा लोग हसास कामों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और कोई काम हो तो फरमाइए। शुक्रिया ऐ नेक दिल खातून। क्या बात है? मैं बेबी साहब को छोड़ आया था जी। कब वापस आएगी? उन्होंने कहा था जी टेलीफोन कर देंगे। उन्होंने? किसने? बेबी साहब ने जी। अच्छा ठीक है, तुम ये सब कुछ उठा के नीचे ले आओ। अच्छा जी। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं मसूद, तुम्हारी काहिली का यही आलम रहा ना तो एक दिन हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये तुम्हारा हम सबसे मुराद हम दोनों ही है ना? क्या हमारी बर्बादी में मोहल्ले वाले भी शिरकत करेंगे? मसूद। यस बेगम साहिबा जी, छोटी बेबी काफी देर से आई हुई है।
अच्छा मुझे बताया क्यों नहीं? कहाँ है बेबी? सारा मामा कहाँ थे आप? मेरी जान, आई एम सो सॉरी, मुझे देर हो गई। कैसी हो? इतने दिन के बाद आई हो, मामा की याद नहीं आती? बैठो मेरे पास। देखने दो। कितनी दुबली हो गई हो। वो घर तुम्हें खा जाएगा बेटा, और वो शख्स पापा? हाँ, तुम्हारा बाप। मुझे तो 15 साल पहले ही पता चल गया था कि वो शख्स एब्नॉर्मल है। या अल्लाह, मैं अपनी बच्ची के लिए क्या करूं? याद रखो बेबी, वो शख्स तुम्हें मामा जरा शख्स और बाप की बजाय कमाल का ही तो भला कैसा लगता है? बेबी, कभी कभी अजीब बातें करती हो तुम भी। वैसे वो आजकल करता क्या रहता है रिटायरमेंट की बात? पापा वो तो आजकल नीचे रहते हैं। नीचे? हाँ, नीचे तहखाने में। तहखाने में? मुझे याद है एक दफा मैं उसको ढूंढती हुई नीचे तहखाने में चली गई थी। वो वहां मेज के पास बुत की तरह खामोश खड़ा था। मैंने कहा कमाल, क्या बात है, क्या हुआ? पता है उसने क्या कहा? क्या मामा? कहने लगा, बड़ा अजीब सा लहजा था उसका, कहने लगा देख लेना एक दिन मैं इसी तहखाने से पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा। पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगी तहखाने से? मामा उन्होंने आपसे मजाक किया होगा। अच्छा मैं पापा से पूछूंगी। नहीं, कुछ मत कहना, मत पूछना। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए पकवाऊंगी। तजम्मुल साहब जी, आपकी वो इंक्वायरी फाइल मेरे पास बिल्कुल महफूज है। लेकिन मैं चाहता था कि अगर आप मुझे वो मेरी फाइल। ना ना ना, नो 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 तजम्मुल साहब, आपके हाथ इतने महफूज नहीं हैं। वो बड़ी खतरनाक दस्तावेज है, वो आपको मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है। और फिर आप तो बहुत छोटी सी मछली है, नन्ही मुन्नी सी मछली। आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? नहीं तजम्मुल साहब, नो 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 नो, आप तो बहुत अच्छे टेस्ट के मालिक हैं। ये ब्लैकमेलिंग वगैरह ये तो बड़ी घटिया सोच के अल्फाज हैं सर। नो सर, नो ब्लैकमेलिंग सर। मैं तो राजों का मुहाफिज हूं सर, अपने इन सब दोस्तों के राजों का मुहाफिज हूं सर। मैं समझा नहीं। ओहो, अच्छा, तो आप समझना चाहते हैं? जी। देखिए माय डियर मिस्टर तजम्मुल फरीद, बात बहुत आसान है।
मैं आप और आप जैसे दूसरे मेहरबानों के कुछ रिकॉर्ड्स की हिफाजत कर रहा हूं, ऐसे रिकॉर्ड्स जो बाहर आ जाएं तो उन्हें जलीलो खार कर देंगे। अब ऐसी अहम खिदमत का कुछ तो सिला मिलना चाहिए ना मुझे। आप जितनी रकम रकम बहुत नाज है तुम्हें अपनी रकम पर, बहुत ताकत है तुम्हारी इस रकम में। बेबी साहब, आप यहां? आपको साहब बुला रहे। हेलो। जी जी, हाँ जी, जी हाँ। सिर्फ आप नहीं सर, और भी बहुत सी मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं जिनकी इज्जत, जिनकी दौलत के इख्तियार के पीछे ड्रग स्मगलिंग के कुछ कारनामे हैं। फाइल नंबर P230 याद होगी आपको। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसी फाइल? ये वो फाइल थी सर जिसमें कुछ इंतहाई खतरनाक सबूत बंद थे और आप उसे मेरे कुछ बड़ों से खरीदना चाहते थे। बहुत पुरानी बात है। हाँ, मैं उस वक्त काफी छोटा था, आप भी छोटे थे अभी। फिर अचानक वो फाइल गायब हो गई। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो, क्या बक रहे हो तुम? सुनो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें सस्पेंड करा दिया जाए? अब मुश्किल है सर,
इसलिए कि मैं दूसरे हिसारों की दुनिया से निकल के अपनी दुनिया में आ चुका हूं और इस दुनिया पर मेरी हुक्मरानी है। और शू, तुम जुनूनी हो। मैं तुम्हें तुम्हारे खौफ में मेरी ताकत है, तुम्हारे लालच में मेरी ताकत है। I am the legend. There's an old saying, fear closes the eyes of mind. माँ, मुझे बहुत ही दुख होता है जब मैं अब्बा को इतनी सुबह सुबह जाते हुए देखती हूँ, तो उन्हें आराम का भी वक्त नहीं मिलता। बेटा, जब मेरी नजर काम करती थी तो सुई सिलाई करके मैं तेरे अब्बा का हाथ बटाई दिया करती थी। जब से नजर कम होगी मुझे तो खुद समझ नहीं आता क्या करूं। अच्छा, आप सुबह सुबह ये क्या किस्सा लिए बैठे? मुझे अब जाना है और रास्ते से साइकिल भी लेना है। लेकिन अब्बा, असद को भी तो कुछ करना चाहिए ना। मैंने कहा मेरे स्कूल के बच्चों का भाई है, बीए कर रहा है वो, उसको ट्यूशन पढ़ा दो। साफ जवाब दे दिया उसने। अरे बेटे, अब वो कहाँ ट्यूशन पढ़ाता फिरेगा? मैं काम तो कर रहा हूँ, किसी ना किसी तरह खर्च चल ही रहा है ना। हाँ, उसको तो बस फिक्र पड़ी रहती है अपने वो उस गुरु घंटाल मंसूर की। पहले उसके गांव गया हुआ था, अब पता नहीं क्या करता फिर रहा है। अच्छा बेटी आहिस्ता, भाई ये तुम्हारा रात को लेट आया था, बेआराम होगा। तुम जाग रहे थे? जाग भी रहा था और सुन भी रहा था। आप मुझे बताएं प्लीज, ये क्या मसला है? अबू हर रोज कहाँ जाते हैं? बेटा देखिए प्लीज, आप छुपाने की कोशिश मत कर। नहीं बेटा, मेरी जान, मैं बताती हूँ। अबू दफ्तर के अलावा कहीं और भी काम करते हैं। कैसा काम? ये तो उन्होंने हमें भी नहीं बताया। मगर क्यों करते हैं वो काम? बहुत पेचीदा सा मसला है, तुम्हारी समझ में कहाँ आएगा? तुम ये साबित करने की कोशिश मत किया करो कि ये घर तुमने सर पे उठा रखा है। तुमने उठा रखा है अपने सर पे? बेटी तुमने तो बस वो उठा रखा है अपने कंधों पे, वो थिएटर ग्रुप। देखो नीलम, प्लीज प्लीज बेटा थिएटर को बीच में मत लाया करो, इससे मेरी बेरोजगारी का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा बेटा आहिस्ता बोलो, चिल्लाओ नहीं, आहिस्ता बोलो। पूरे महल्ले को जगाओगे क्या? बैठो यहाँ आराम से बैठो, तुम भी बैठो। बेटा यूं चिल्लाते नहीं है बेटा, सीधी सी बात है, तेरे अब्बा की 3,500 रुपए तनख्वाह है और मेरी जान घर का खर्चा किसी सूरत 7,000 से नीचे नहीं आता। जमा तफरीक का एक आसान सा सवाल है ये। ये लो। जब मेरा बाप और मेरे चाचे, जिनमें से अब एक इस दुनिया में नहीं रहा, मेलों में खुली रातों में स्टेज लगाकर रुस्तम सोहराब, हीर रांझा और सुल्ताना डाकू का पाठ करते थे, तो वो थके मांदे जमीन पर बैठे उन देहातियों को एक रात की सच्ची खुशी देते थे। हम क्या देते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम समाजी बुराइयों के खिलाफ जंग कर रहे हैं ताकि आला अखलाक की इकदार का बोलबाला हो। किस कदर बोसीदा और पिटे हुए अल्फाज हैं ये। इसीलिए तो ये बोल रहा है मंसूर भाई कि ये सच्चाई बच्चाई सब पिट चुकी है। यारो जी, मैंने एक फैसला किया है। क्या? और वो फैसला ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ थिएटर करूंगा। बस। बहुत अच्छा। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें थिएटर ही करना चाहिए।
बस इतना ही काफी। इतना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक छत चाहिए। ओ नो 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 नो, बल्कि हमें एक वसी और अरीज लॉन चाहिए, और लॉन के बीचों बीच एक स्टेज होगा, बहुत बड़ा स्टेज। उस स्टेज के चारों तरफ। जानी प्लीज। जानी मूड़े वाला, अकेला जानी नहीं, और जानी मूड़े वाला पेश करते हैं बेगम नादरा मसूद। हेलो हुजूर, आई गॉट इट यार, आई गॉट इट। उन तीनों नंबरों में से एक नंबर उस सफेद कार का है। ये एड्रेस कोई तनवीर कैसर है, कैसर खान का बेटा। कौन है? अच्छा बहरहाल असद, तुम उस सफेद गाड़ी पर नजर रखो। ओके ओके। बाय द वे, आप किस बुनियाद पर ये इल्जाम मेरे बेटे पे लगा रहे हैं? 3 दिन पहले वीरूवाल गांव के करीब एक कच्चे रास्ते पर एक शख्स दिलदार को जिस सफेद रंग की गाड़ी ने कुचल कर हलाक कर दिया, उसका नंबर वही बताया गया है जो कि आपके बेटे तनवीर कैसर के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी का है। ये बात तो आपको साबित करना पड़ेगी। साबित करना तो अदालत का काम है। मैं तो तफ्तीश कर रहा हूं और मुझे फौरी तौर पर मिस्टर तनवीर से पूछगिछ करनी है। इसके लिए तो मुझे अपने वकील से कुछ मशवरा करना पड़ेगा। जरूर कीजिए मशवरा, लेकिन ये मिस्टर तनवीर हैं कहां? मिस्टर तनवीर, वो तो इस वक्त यहां नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी पुरानी बातें खोद निकालेगा। बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, बहुत जरूरी है। जल्द, बहुत जल्द। अगर तुम उसी दिन जब तुम आए थे मुझे सब कुछ बता देते कि तुम क्या कारनामा करके आए हो, तो मैं अपने बचाव के लिए बहुत कुछ कर सकता था। कम ऑन डैड, टेक इट इजी प्लीज। आपका तो ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है, प्लीज। पता नहीं, डोंट नो। वो वकील बता रहा था कि ये मामला बहुत संगीन भी हो सकता। बहुत। तो ये वकील लोग भी इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल रूटीन रोड साइड एक्सीडेंट, बस। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल रोड साइड एक्सीडेंट। इसमें किसी कच्चे रास्ते का भी जिक्र है। जी, वो एक कच्चा रास्ता था। मैं दूसरी सड़क तक आने के लिए शॉर्टकट मारना चाह रहा था। स्पीड भी जरा ज्यादा थी और फिर मेरी ज़हनी हालत भी जरा, यू नो इट डैड। या, आई नो इट। और फिर वो अचानक ही मेरे सामने आ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि वो कोई इंसान है या कोई जानवर। एक पहले यहां कम मुसीबतें हैं जो तुम दूसरी सारी एक और मुसीबत लेके आ गए हो। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। आप बैठे प्लीज। तनवीर, तुम जानते हो कि मैं अपने खिलाफ ये पुलिस केस रजिस्टर होना पसंद नहीं करता। और इसके बावजूद कई केस रजिस्टर हो गए। डैड, आप इस पुलिस ऑफिसर को खरीद क्यों नहीं लेते जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? इतना आसान समझ रखा है तुमने ये काम? इन कामों के भी कोई तरीके हैं, कोई इसके डेकोरम है, इसका कोई कायदे हैं इस बात के। इतना आसान नहीं होता ये काम जितना तुम समझते हो। आप कोशिश तो करके देखें। शट अप। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि तुम इस केस में गिरफ्तार भी हो सकते हो।
आपका मतलब है वाकई? हेलो। हाँ हाँ सिमी बेटे, वो ऐसा है कि थोड़ी सी देर होगी, हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, डोंट वरी। ओके मैं पूछ सकता हूं जनाब कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग क्यों हासिल करना चाहते हैं? खिदमत, लोगों की बेहतर खिदमत के लिए। कैसे खिदमत जनाब? आप इसे लोगों के मुश्किल, उलझे हुए, बल्कि नामुमकिन मसाइल हल करना कह लीजिए। सर, आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी गैर वाज़ेह है, जबकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमें बाकायदा एक सिस्टम डिजाइन करना होता है। मैं भी एक सिस्टम डिजाइन करना चाहता हूं, बल्कि ये कह लीजिए कि मैं डिजाइन कर चुका हूं, बस उसे सिर्फ कंप्यूटराइज करना चाहता हूं लोगों की बेहतर खिदमत के लिए। यू नो, वी आर इन अ हाई टेक एज। यू आर राइट, मगर कैसा सिस्टम? ये सिस्टम ऐसा है जिसे इख्तियार करने पर हमें कदम कदम पर मजबूर किया गया या हम मजबूर हुए, लेकिन ताज्जुब है कि इसे आज तक किसी ने बाकायदा सिस्टम तस्लीम ही नहीं किया। हालांकि चोरों का भी एक बाकायदा निजाम होता है, कायदा कुलिया होता है। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। दफा कीजिए, समझने में क्या रखा है, बस काम चलते रहना चाहिए। आप जाने, आपका काम जाने। हम आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुनियादी ट्रेनिंग जरूर देंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। आप कल से तशरीफ ले आइएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलराइट। आप ठीक तो है सर? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुमने देखा रास्ता को? बाहर में फूल कितने ज्यादा हो जाते हैं। हाँ बीबी जी, बस अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी तो है, इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है? हाँ ए बीबी जी, ये फूल जो है गुलदस्ता बना के अपने कमरे में लगाएंगे। हाँ नहीं, पता नहीं, शायद या पापा के कमरे में। के कमरे में पापा को, रास्ता पापा को ये फूल कैसे लगेंगे? ये तो बीबी जी आपको ही पता होगा। हाँ शायद। वो जो है ना 2-4, वो पिलाओ ना। अच्छा। हाँ बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? What are you doing here? चलो अंदर अपने कमरे में। इधर आओ, आया इधर। इसे ले जाओ अपने कमरे में जल्दी। यहाँ क्या कर रही हो तुम?